जब मैंने लाइट ऐसे रखी तो मुझे पहाड़े में उसका पाँव नज़र आया तो मैं चिल्लाई ज़ोर से। मैंने इनको अंकल जी को सबों को आवाज़ दी कि बाबा वो यहाँ पे है, तुम आओ, बेटी यहाँ पे है, तुम देखो इसको क्या हुआ है, बेटी नीचे तो नहीं है। वो कहने लगा नहीं। मैंने बोला तू मेरे साथ मजाक कर रहा है, लेकिन कहने लगा नहीं भाभी मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। जब उसने कुरान की कसम की तो मैंने बोला नहीं, कुरान से ऊपर क्या हो सकता है। कहना चाहूँगी कि मुझे जल्द से जल्द इंसाफ चाहिए और कातिल इन हाथों से उसे सज़ा देंगे, इन हाथों से हम सज़ा देंगे, सलाखों के पीछे नहीं। कातिल को निकाल कर हमारे हवाले किया। उस छोटी बच्ची की वालिदा इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे मैं बात करूंगा और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि असल में हुआ क्या था। छोटी बच्ची का जिसने किसी का कुछ नहीं खाया था, जिसने अभी तक होश भी नहीं संभाला था, उसका इस तरीके से मुबैना तौर पर कत्ल किया गया। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। मैं कहना चाहूँगी भैया कि 20 मिनट कम 7 को मेरी बेटी बाहर निकली खेलने के लिए बाहर। तो वो पहले से भी खेल रहे थे, उस दिन भी रात को भी निकली कि मम्मी मैं बाहर जा रही हूँ खेलने के लिए। मैंने बोला ठीक है बेटी जाओ। तो फिर अफ्तार का टाइम आने लगा। मैंने बोला मैं अब चाय वाय बनाऊँगी, बच्चे चाय पियेंगे, अफ्तार करेंगे। फिर वो कहने लगी कि इतने में मेरा शोर आया। वो कहने लगा कि मुझे जब तक अफ्तार का टाइम आएगा मुझे एक टायर बनाने जाना है, मैं वो बनाने के लिए जा रहा हूँ। मैंने उसको बोला ठीक है अगर तुम जा रहे हो लेकिन जल्दी लौट कर आना। फिर वो कहने लगी कि पापा मुझे 5 रुपये दो। उसने 5 मांगे, उसने 10 दिए। वो कहने लगी पापा मुझे साथ में लेकर। जब वो कहने लगा नहीं बेटी मैं तुझे साथ में लेकर नहीं ले जा सकता, मैं देर से आऊँगा। तो फिर वो बाहर खेलने लगी तो मैं अंदर मायूस हो गई अपने कामों में। जब अब अफ्तार का टाइम भी आ गया, जब हमने अफ्तार किया तो मैंने बोला अपनी बेटी को, इसको बोला मैंने कि बेटी तू तो अंदर आ गई लेकिन तू बहन को क्यों नहीं साथ में लाई। तो ये कहने लगी कि मम्मी वो नीचे अंकल के घर में है, वो खुद ब खुद आ जाएगी। मैंने बोला ठीक है। तो मैं बैठ गई, मैंने कुछ समझा ही। मैंने बोला ये वहीं पे होगी, बाहर ही होगी, अंकल ही के घर में होगी। फिर बस अफ्तार किया जब हमने तो 7 से अफ्तार किया हमने। तो मैंने बोला अंकल का बेटा आया छोटा वाला, कहने लगा मेरे देवर को कि अंकल जी आप मुंह धोएं, हम नमाज के लिए जाते हैं। तो वो कहने लगा कि ठीक है। वो जब अंदर आया तो ये मुंह धोने लगे। फिर मैंने उसको बोला कि मेरी बेटी नीचे तो नहीं है। वो कहने लगा नहीं। मैंने बोला तू मेरे साथ मजाक कर रहा है, लेकिन कहने लगा नहीं भाभी मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। जब उसने कुरान की कसम की तो मैंने बोला नहीं, कुरान से ऊपर क्या हो सकता है। फिर मैंने बोला नहीं होगी। फिर मैंने खुद जाकर देखा तो वहाँ पे नहीं थी। मैंने मामा के घर में आवाज़ लगाई तो वहाँ पे नहीं थी। फिर मैं हर जगह ढूंढने की कोशिश की, मैं मुझे बेटी कहीं भी नहीं मिली। सभी यहाँ पे गांव वाले भी सभी मेरे साथ निकल गए ढूंढने के लिए। यहाँ भी 2-4 घर हैं, हम वहाँ पे भी गए ढूंढने के लिए, वो नीचे भी गए ढूंढने के लिए, वहाँ पे भी गए ढूंढने के लिए, हर जगह हम गए ढूंढने के लिए। तो हमें वो कहीं पे भी नहीं मिली। जब मेरे शोहर भी आए उसने भी हमारे साथ ढूंढी, उससे भी वो कहीं नहीं मिली। फिर उसे सभी कहने लगे कि पहले आप पुलिस क्या बात है कि पुलिस स्टेशन जाओ, वहाँ पे अतला रख कर आओ कि वो नहीं मिल रही है। फिर हम बोले एक मैं और मेरे मामा की छोटी बेटी, वो कहने लगी यहाँ पे एक वो है ना जो नीचे रहता है रशीद चाचा, वो कहने लगा कि बेटा तुम जाओ यहाँ पे ऊपर देख कर आओ। जब हम गए वहाँ पे लाइट लेकर तो हमें कहीं नहीं मिली। फिर मैं वहीं से आई सड़क से वहाँ से उतरी नीचे, वहाँ से गई लाइट लेकर, वहाँ ढूंढने लगी मैं उसे। हर जगह मैंने उसे ढूंढा, वो मुझे कहीं मिली नहीं। फिर हम वहाँ से बाथरूम में भी मैंने देखा नहीं मिली। जब मैंने बोला मैंने हर जगह पे ढूंढ कर तसल्ली कर लिया, मैं पहाड़े में भी देख कर तसल्ली कर लेती हूँ। जब मैंने लाइट ऐसे रखी तो मुझे पहाड़े में उसका पाँव नज़र आया तो मैं चिल्लाई ज़ोर से। मैंने इनको अंकल जी को सबों को आवाज़ दी कि बाबा वो यहाँ पे है, तुम आओ, बेटी यहाँ पे है, तुम देखो इसको क्या हुआ है। वो मुझे कहने लगा कि जब तक मैं वहाँ ना आऊँ इसे हाथ लगाना नहीं। फिर हम गए तो उसको गला काटा हुआ था, गला काट के उसके चेहरे पे एक सीमेंट का बैग रखा हुआ था। तो बाबा ने बोला कि इसको हाथ मत लगाना, जब तक पुलिस वाले 2 नफ़र नहीं आएंगे इसको हाथ नहीं लगाना। तो फिर क्या हुआ? फिर आपने जब पुलिस आ गई फिर क्या कहा उन्होंने? फिर पुलिस आई तो वो कहने लगी कि हम जब तक इसे वहाँ पे कुछ बोलते हैं पोस्टमार्टम, हाँ, जब तक हम उसके लिए लेकर नहीं जाएंगे तो हमें कैसे पता चलेगा। पहले हम इसे वहाँ लेकर जाएंगे, उसके बाद वो लेकर उसे चले गए। तो पुलिस ने रात को कुछ नहीं बताया। अभी आप क्या कहना चाहोगे? क्या इंसाफ के लिए आप गुहार लगा रहे हो, क्या कहना चाहोगे? जी मैं यही कहना चाहूँगी कि मुझे जल्द से जल्द इंसाफ चाहिए और कातिल चाहिए। मुझे इंसाफ चाहिए और हमें जल्द से जल्द वो कातिल दो, कातिल हमारे हाथ में दो, हम खुद उसके साथ इंसाफ करेंगे। हमें वो कातिल चाहिए और हमें इंसाफ चाहिए, जल्द से जल्द हमें इंसाफ चाहिए। उसको इतना भी नहीं लगा कि ये छोटी बच्ची है, अभी इसने किसका क्या खाया है, अभी क्या जिसने इस छोटी बच्ची का कत्ल किया?
वही मैं भी उसको पूछना इंसाफ चाहती ही हूँ। नहीं आया। अगर उसके पास इंसाफ होता तो वो कत्ल ही क्यों करता? वो कोई, मुझे लगता है कोई वहशी दरिंदा होगा, कोई जानवर होगा, वो कोई काफिर होगा वो। बिल्कुल दोस्तों, जैसे कि आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर दुख और दर्द की वालिदा मेरे साथ बात कर रही थी, और उम्मीद यही करेंगे कि जल्द से जल्द कातिल को पकड़ा जाएगा और उसको सलाखों के पीछे धकेल दिया जाएगा। सलाखों के पीछे नहीं, हमारे हवाले किया जाएगा, हमारे हवाले किया जाएगा। सलाखों के पीछे क्यों? हम अपने इन हाथों से उसे सज़ा देंगे, इन हाथों से हम सज़ा देंगे, सलाखों के पीछे नहीं। कातिल को निकाल कर हमारे हवाले किया जाए, हम उसके साथ इंसाफ करेंगे। कैसे करना होगा? हमें कातिल चाहिए और हमें इंसाफ चाहिए, जल्द से जल्द चाहिए। कातिल हमें चाहिए, सलाखों के पीछे नहीं, हमारे इन हाथों में होना चाहिए। वो हमें ढूंढ कर कातिल हमारे हाथ में दो, हम उसके साथ इंसाफ करेंगे। ऐसा इंसाफ करेंगे कि 7 नस्लों तक वो कभी उसके नस्लें नहीं भूल सकेंगे कि कैसा इंसाफ किया उस कातिल के साथ। हम ऐसा इंसाफ करेंगे उसके साथ, उस वहशी दरिंदे के साथ। बिल्कुल, बाकी न्यूज़ अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। इरफान मलिक, कश्मीर टाउन, कुपवारा।